संदीप जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सेक्युलरिज्म है इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है? जो वर्ड सेक्युलरिज्म है और जो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, जैसे शाहबानो केस हो गया, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। विनोद जी देखिए, बहुत बड़ा पैनल बैठा हुआ है तो जी। इसलिए बात बड़ी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि सेकुलरिज्म हमें सिखाया नहीं जा सकता। जी। सेकुलरिज्म हमारी रगों में है। सेकुलरिज्म हमारी संविधान की किताब में डाल देने से सेकुलरिज्म नहीं आ गया। राइट। सेकुलरिज्म हमारी रगों में है, और हमारी रगों में है तभी इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। राइट। नहीं तो अगर आप देखें, अभी पड़ोस का एग्जाम्पल सामने है आपके, कि बांग्लादेश जैसा देश जो दबे गले लोकतंत्र स्वीकार किया था इंदिरा गांधी के दबाव में, या जिस तरह से किया था, आखिर उसने अपना असली रंग दिखा दिया। तो जब हमारी संस्कृति है कि भाई हम दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे, दूसरे की प्रक्रियाओं का सम्मान करेंगे, परंपराओं का सम्मान करेंगे, तो हमारी संविधान सभा ने इस चीज को डिबेट किया है, अच्छे से डिबेट हुआ है। और उस चीज को एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो काम किया गया, तो हमारा ही भारत ही नहीं, आप अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका के संविधान में देखिए कि अगर आप वहां किसी होटल में जाएंगे तो आपको बाइबल रखी हुई मिलेगी, लेकिन आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप ईसाई बन जाइए। वहां उनकी संस्कृति है। हमारे देश में अगर कोई आ रहा है तो बाइबल पढ़े। अगर भारत में होटलों में गीता रखी जाने लगे तब तो लोग कहेंगे संविधान को आग लग गई, संविधान हमारा बर्बाद हो गया, अब तो संविधान बचा ही नहीं। अरे भाई, हमारे होटल में अगर गीता होगी, भारत का रामायण नहीं लोग जानना चाहेंगे भारत में आकर के, अगर गीता नहीं पढ़ना चाहेंगे लोग आकर के, तो हमारे पास है क्या दिखाने के लिए? हम क्या दिखाएंगे? अंग्रेजों का बनाया हुआ है राष्ट्रपति भवन? भाई हमने तो बनाया नहीं। आखिर इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो है, हम अपने वीर सैनिकों के समाधि स्थल पे क्यों ले गए? जी। क्योंकि हमें देश को एक मैसेज देना था, हम अपने शहीद सैनिकों के बिल्कुल। सम्मान के लिए एक स्मारक बना सकते हैं। हम अंग्रेजों के बनाए हुए स्मारक के नीचे अपने शहीदों को सम्मान समर्पित नहीं करेंगे। तो अपना सम्मान हमारा जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आखिर देखिए, कांग्रेस के ही किए काम है। दूरदर्शन का लोगो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सिक्कों पे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। एलआईसी का लोगो क्या है? योग क्षे में वहां में हम। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का लोगो क्या है? यतो धर्मस्ततो जय। तो क्या कांग्रेस ने जब इन सब संस्थाओं की स्थापना की थी तो संस्कृत डाल करके क्या किसी तरह से जो है हिंदुओं का पक्ष लिया था? नहीं। उस समय की कांग्रेस को यह स्पष्ट था कि हमारी संस्कृति जो है संस्कृत से जुड़ी हुई है, और इसलिए उसका प्रॉपर स्थान और सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे विश्व के लोग जाने कि हमारे यहाँ की पुरानी भाषा संस्कृत है। लेकिन अब क्या है, अगर आप संस्कृत की बात करेंगे, अपनी कल्चर की बात करेंगे, तो आपको कहा जाएगा आप तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भाई हमारी जो बची हुई संस्कृति थी वह अफगानिस्तान तक थी। उसको धीरे धीरे खत्म करते 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 आपने भारत में आज 30 राज्य हैं, 30 में तो 9 में तो आप इस स्थिति में आ गए हैं जहां पे आप अल्पसंख्यक आ चुके हैं। तो भारत जी। की संस्कृति तो धीरे धीरे खत्म करने में कुछ लोग उतारू हैं। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अयाज साहब से जानना चाहूंगा। अयाज